अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी बीमारी पर बात करने वाले हैं जिसका नाम तकरीबन हर घर में सुना जाता है, ज़ियाबीतीस यानी शुगर। हमारा मकसद ये है कि इस पेचीदा मौजू को बिल्कुल आसान और सादा ज़ुबान में समझा जाए, ताकि हम सब मिलकर अपनी और अपने प्यारों की सेहत का बेहतर ख्याल रख सकें। देखिए, सेहत से मुताल्लिक मौज़ूआत को समझना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन याद रखें, सही मालूमात ही सबसे बड़ी ताकत है। तो चले, बिना वक्त ज़ाया किए सीधा आज के मौजू पर चलते हैं और ज़ियाबीतीस की इस गुत्थी को एक-एक करके सुलझाते हैं। तो फिर सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये ज़ियाबीतीस है क्या? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये वो हालत है जब हमारे खून में शुगर, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, उसकी मिकदार ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती है। आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है और कैसे होता है। ज़रा ऐसे सोचिए कि हमारे जिस्म के लाखों करोड़ों खिलिए यानी सेल्स एक घर की तरह हैं और ग्लूकोज वो तवानाई है जिसने इस घर के अंदर जाना है। अब इस घर का दरवाज़ा खोलने के लिए एक चाबी चाहिए और उस चाबी का नाम है इंसुलिन। ज़ियाबीतीस में होता यह है कि या तो जिस्म ये चाबी यानी इंसुलिन बनाना ही बहुत कम कर देता है, या फिर घर के ताले यानी हमारे खलिए उस चाबी के खिलाफ मुज़ाहमत करने लगते हैं, वो इससे खुलते ही नहीं। नतीजा, सारी तवानाई यानी ग्लूकोज बाहर खून में ही जमा होती रहती है और इसी हालत को हम ज़ियाबीतीस कहते हैं। ये मिसाल इस हालत को समझने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जो खून हमारे जिस्म में पानी की तरह रवानी से बहना चाहिए था, वो अब एक गाढ़े मीठे शरबत की तरह हो गया है। अब ये गाढ़ा खून हमारे जिस्म की नाजुक और बारीक रगों, ख़ासतौर पर आँखों, गुर्दों और आसाब की नालियों से आसानी से कैसे गुजरेगा? नहीं गुजर पाता। और यही वजह है कि वक्त के साथ साथ ज़ियाबीतीस इन अहम आज़ा को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। अच्छा, तो मसला तो खून में शुगर का बढ़ना है, लेकिन यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़ियाबीतीस की सिर्फ एक ही किस्म नहीं होती, इसकी कई अक़साम हैं और इनके दरमियान जो फ़र्क है उसे समझना सही इलाज के लिए इंतहाई अहम है। यहाँ आप दो सबसे आम अक़साम में फ़र्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ है टाइप 1, जो अक्सर अचानक शुरू होती है किसी भी उम्र में, यहाँ तक कि बच्चों में भी, और इसमें मसला ये है कि जिस्म इंसुलिन बनाना तकरीबन बंद कर देता है। दूसरी तरफ है टाइप 2, जो ज़्यादातर हमारे लाइफस्टाइल यानी तर्ज ज़िंदगी से जुड़ी है। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और इसमें मसला इंसुलिन की पैदावार का नहीं, बल्कि जिस्म के इसको ठीक से इस्तेमाल ना करने का होता है। तो खुलासा क्या है? दोनों में सबसे बड़ा बुनियादी फ़र्क ये है कि टाइप 1 एक ऑटो इम्यून बीमारी है, मतलब जिस्म का अपना दिफाई निज़ाम, अपना इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही लबलबे यानी पैंक्रियास पर हमला कर देता है और इंसुलिन बनाने वाले खुलियों को ख़त्म कर देता है। चाबी बनने वाली फैक्ट्री ही बंद हो जाती है। जबकि टाइप 2 में, जैसा कि हमने बात की, जिस्म इंसुलिन तो बना रहा होता है, लेकिन खुलिये उसकी बात नहीं मानते, वो मुज़ाहमत करते हैं। इस हालत को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन दो बड़ी अक़साम के अलावा एक और किस्म का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है, और वो है हमली ज़ियाबीतीस या जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये कुछ ख़वातीन को हमल के दौरान होती है। इसमें अच्छी बात यह है कि ये अमूमन बच्चे की पैदाइश के बाद खुद ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये एक अहम इशारा होता है कि मुस्तक़बिल में टाइप 2 ज़ियाबीतीस होने का ख़तरा काफ़ी बढ़ गया है। अब एक बहुत अहम सवाल, आखिर किसी को पता कैसे चले कि उसे ज़ियाबीतीस हो सकती है? हमारा जिस्म जब किसी मुश्किल में होता है तो वो कुछ इशारे, कुछ सिग्नल्स ज़रूर देता है। इन इशारों को वक्त पर पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ आम अलामात हैं, जैसे बार बार पेशाब का आना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस्म खून में मौजूद इजाफी शुगर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जब जिस्म से इतना पानी निकलेगा तो ज़ाहिर है शदीद प्यास भी लगेगी, और क्योंकि खलियों को उनकी खुराक यानी तवानाई नहीं मिल रही होती, तो बहुत ज़्यादा भूख भी महसूस होती है। उनके साथ साथ बग़ैर किसी वजह के वज़न का कम होना, हर वक्त थकावट रहना और ज़ख्मों का मामूल से बहुत देर से भरना भी अहम अलामात हैं जिन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो जब ये अलामात ज़ाहिर हों तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है तशख़ीस, यानी बीमारी की तस्दीक करना। और खुशकिस्मती की बात यह है कि ज़ियाबीतीस की तशख़ीस खून के बहुत ही सादा टेस्ट से हो जाती है और इसका मौसर इलाज भी बिल्कुल मुमकिन है। तशख़ीस के लिए आजकल जो सबसे अहम टेस्ट समझा जाता है वो है HbA1c। ये टेस्ट किसी एक दिन की शुगर नहीं बताता, बल्कि ये पिछले 2 से 3 महीनों का एवरेज यानी औसत बता देता है। इससे बीमारी की एक बिल्कुल साफ और वाज़ेह तस्वीर सामने आती है। अगर इस टेस्ट की रीडिंग 6.5% या इससे ज़्यादा आए तो ये ज़ियाबीतीस की पक्की तशख़ीस मानी जाती है। ये चार्ट आलमी इदारा सेहत यानी WHO के मायारात को दिखाता है। इसमें सबसे अहम हिस्सा जो है वो बीच वाला है, प्री ज़ियाबीतीस
یہ ایک طرح سے ریڈ الرٹ ہے، ایک وارننگ سائن ہے۔ یہ وہ سنہری موقع ہے جب اگر طرز زندگی کو بدل لیا جائے تو بیماری کے سفر کو یہیں روکا جا سکتا ہے۔ یہ وہ اسٹیج ہے جہاں سے واپسی ممکن ہے۔ ذیابیطس کو کنٹرول کرنا ایک ٹیم ورک کی طرح ہے، اور اس ٹیم کے 4 سب سے اہم کھلاڑی ہیں: متوازن خوراک، باقاعدہ ورزش، ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیں اور اپنی شوگر کی باقاعدگی سے نگرانی۔ جب یہ چاروں چیزیں مل کر کام کرتی ہیں تو یقین کریں ذیابیطس کے ساتھ ایک بھرپور اور صحت مند زندگی گزارنا بالکل ممکن ہے۔ ذیابیطیز کا علاج صرف گولیوں یا انسولین تک محدود نہیں ہے۔ اصل کامیابی اور کنٹرول تو طرز زندگی میں مثبت تبدیلیوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کیا ہیں اور مستقبل میں ٹیکنالوجی ہماری کیا مدد کرنے والی ہے۔ یہاں کچھ ایسی باتیں ہیں جو بہت بڑا فرق پیدا کر سکتی ہیں۔ صرف اپنے وزن میں 5 سے 10% کمی لانا شوگر کنٹرول میں ڈرامائی بہتری لا سکتا ہے۔ اسی طرح ذہنی دباؤ اور تناؤ کو سنبھالنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سٹریس بھی شوگر بڑھاتا ہے۔ تمباکو نوشی جیسی خطرناک عادت کو چھوڑنا اور آنکھوں کا باقاعدگی سے معائنہ کروانا، یہ سب ذیابیطس کے ساتھ صرف جینے کے نہیں بلکہ ذیابیطس کے باوجود ایک بہترین زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ اور اگر مستقبل کی بات کریں تو ٹیکنالوجی تو کمال کر رہی ہے۔ یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ ٹائپ 1 ذیابیطس اچانک حملہ کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، اب مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایسے ٹولز بن رہے ہیں جو علامات ظاہر ہونے سے 1 سال پہلے ہی اس کا خطرہ بھاپ سکتے ہیں۔ یہ بروقت تشخیص اور علاج کی دنیا میں ایک انقلاب ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس ساری معلومات کے بعد سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے پہلا قدم کیا اٹھایا جائے؟ یاد رکھیے، صحت کی بہتری کا 1000 میل کا سفر بھی ایک قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ چاہے وہ قدم خوراک میں ایک چھوٹی سی تبدیلی ہو، روزانہ 5 منٹ کی چہل قدمی کا فیصلہ ہو، یا ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کا ارادہ۔